Hello students, today we will start exercise 2.2 of class 9, chapter 2 polynomial. Question number 1 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to 2. क्या करना है हमें? ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया है इज अ चेन ऑफ टर्म्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2. इन पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 यानी कि ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, सपोज हमने इसे px से डिनोट किया है. px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. इसमें जो x है इसके प्लेस पर पहले हम 0 पुट करेंगे. करते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 0, 0 स्क्वायर प्लस 3. तो सॉल्व करेंगे. किसी भी डिजिट को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है. माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3. तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 प्लस 3, दैट इज 3. इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 3. नेक्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखेंगे इसी पॉलिनोमियल में. 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करेंगे. अब माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3. ओके, तो 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 1, जो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, माइनस 5 और माइनस 4 हो जाएगा हमारा माइनस 9 प्लस 3, दैट इज माइनस 6. जो बिग डिजिट है उसके आगे माइनस साइन है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 6. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में हमने x की प्लेस पर 0 पुट किया था. सेकंड पार्ट में हमने x की प्लेस पर माइनस 1 पुट किया था. एंड थर्ड पार्ट में हम x की प्लेस पर 2 पुट करेंगे. देखिए हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसे हमने px से डिनोट किया है. ओके, थर्ड पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन का. अब x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे यानी कि p2. x के प्लेस पर 2, p2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई ये जो x है इसके प्लेस पर 2, 2 स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 3. ओके, अब क्या आ जाएगा? 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे. 10 एंड 3 क्या हो जाएंगे? 13 प्लस माइनस 16. बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग किया है. पहले एडिशन कर देंगे हम, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3. ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. आपको सिंपली क्या करना है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. आपको x की वैल्यू गिवन है, जो x की वैल्यू गिवन है उसे पॉलिनोमियल में पुट करना है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब p x 2 पर फाइंड आउट किया, देखो तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3. 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 3. 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3. इनको ऐड कर दिया 10 एंड 3 को. बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन की है. 13 माइनस 16 दैट इज माइनस 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. p0, p1 एंड p2 फाइंड आउट करनी है. पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होंगे अलग अलग. p0 यानी कि हम जो भी हमें वेरिएबल गिवन होगा पॉलिनोमियल में, py है सपोज यहाँ पर, तो y के प्लेस पर पहले 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फिर y के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, फिर y के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे. तो ऐसे करके क्या होगा, इस y की इस पॉलिनोमियल की हमारी 3 वैल्यूज आ जाएंगी, p0, p1 एंड p2. ओके, चलो पुट करते हैं. पहले 0 पुट करते हैं, p0. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 पुट करेंगे यानी कि y की जो वेरिएबल है यहाँ पर उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करेंगे. जो भी हमें साइन की होगी वैल्यू. 1 अगर गिवन है तो यहाँ 1 पुट करेंगे. 2 गिवन है तो 2 पुट करके फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन. तो 0 पुट करते हैं पहले. 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज
1. ओके, नाउ इसी का करते हैं हम नेक्स्ट पी वाई. ये आप ऐसे ही लिख लीजिए एज इट इज़. यहाँ लिख देती हूँ मैं. पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. अब पहले हमने 0 पुट किया y की जगह, अब हमें P1 फाइंड आउट. ये हमने P0 फाइंड आउट किया है, अब हम P1 फाइंड आउट करेंगे. तो P1 यानी कि y के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे. 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. यह आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे. कि डिजिट जिसके आगे, एक के आगे अगर पॉजिटिव साइन है और एक डिजिट के आगे नेगेटिव साइन है, दे कैंसल आउट ईच अदर. वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं. तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारा 1. ओके, नाउ थर्ड पार्ट इसमें हम करते हैं. P2 फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल लिख लेंगे. पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारा 2. ओके, प्लस 1, दैट इज क्या आ जाएगा ये 3. क्लियर है. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. क्वेश्चन गिवन था फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो पहले हमने क्या किया, पॉलिनोमियल हमने तीनों टाइम लिख लिया जो भी हमें गिवन था. पहले हमने इस पॉलिनोमियल में 0 को पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि P0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आ गई. फिर हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो फिर हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि P1 पर जो इस ये पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू 1 आ रही है. फिर हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो P2 पर, किस पर, P2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 3 आ गई है. ओके, ऐसे ही अलग अलग पॉलिनोमियल्स गिवन है, सभी में वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे इसका. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. इसमें क्या करना है, सेम जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, वैल्यूज असाइन की हुई हैं 0, 1 एंड 2 पॉलिनोमियल की, वो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब पहले 0 पुट करेंगे इसमें, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास. चलो करते हैं. पहले P0 करते हैं. 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा t था उसके प्लेस पर मैंने 0 वैल्यू पुट कर दी है. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0. 2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा. किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स आउट एज 0, तो ये 0 आ जाएगी हमारी. तो हमारा जो 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर है उसके प्लेस पर मैंने 0 पुट कर दिया है. माइनस किसी भी अगर नंबर 0 है उसका हम क्यूब कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इट विल बी 0. तो ये हो जाएगा हमारा 2. आंसर विल बी 2. ओके, नाउ अब हम पहले हमने P0 पुट किया है, अब हम P1 पुट करेंगे इसमें. इसी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे. देखिए P1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी, जो वेरिएबल गिवन है हमें यहाँ पर t वेरिएबल गिवन है तो वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है आपको 0, 1 एंड 2. 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1. देखिए आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 वो भी 1 होगा. 1 का क्यूब करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 वो भी हमारा 1 ही होगा. ओके, तो देखिए ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1. 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 1. 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1. अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4. क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4. ओके, एक बार फिर से देखिए आप इसे. 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर की प्लेस पर 1 पुट कर दिया माइनस 1 क्यूब. तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1. तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा माइनस 1. 2 प्लस 1 3 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 3 2 5 5 माइनस 1 दैट इज 4.
ठीक है, क्लियर है। अब हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम इसी पॉलिनोमियल में हम P की जो वेरिएबल है T हमारा, उसकी जगह 2 पुट कर देंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। P2 क्या करेंगे, जहां जहां T है, ये T है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, प्लस 2। अब T स्क्वायर है यानी कि 2 स्क्वायर, माइनस T क्यूब है यानी 2 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2 + 2। अब देखिए ये है हमारा 2 स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर यानी 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 = 8। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, सिंपल मैं 8 लिख देती हूँ, 8 माइनस 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 × 2 × 2, 2 क्यूब मीन्स 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 × 2 × 2 हमारा आ जाएगा 8। अब देखिए +8 -8, ऑपोजिट साइंस कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अगेन 4। P2 पर भी हमारी जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिनोमियल गिवन है Px = x³। कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। इसकी 1 टर्म है, ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है हमारी 3 है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। P0 यानी कि 0³, तो ये हमारा आ जाएगा 0। फिर हम P1 पर निकालेंगे, 0 पर हमने निकाल ली, अब हम 1 पर निकालेंगे यानी कि 1³ हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1। P2 पर निकालेंगे तो हो जाएगा 2³, तो ये हमारा आ जाएगा 8। वेरी सिंपल। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, Px is polynomial here is equal to x - 1 x + 1। सिंपल, इसमें 0 1 एंड 2 वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। P0 पर फाइंड आउट करते हैं, 0 - 1 0 + 1, तो 0 - 1 क्या आ जाएगा, -1, इनके बीच में कोई साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई, 0 + 1 आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है -1। ओके, अब हम P1 पर फाइंड आउट करते हैं, तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x - 1 x + 1। अब P1 यानी कि 1 - 1, x की प्लेस पर 1 पुट कर दिया, 1 + 1। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसे, 1 - 1 हमारा आ जाएगा 0, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 1 + 1 आ जाएगा 2। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 0। ओके, एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, सॉल्व करते हैं एक बार फिर से। Px = x - 1 x + 1, पहले हमने x को 0 पुट किया यानी कि P0 पर वैल्यू फाइंड आउट की, 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 -1 आ गया, कोई साइन नहीं था बीच में तो मल्टीप्लाई, 0 + 1 आ गया 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया -1। फिर P1 पर वैल्यू फाइंड आउट की, x - 1 x + 1, तो 1 - 1 1 + 1, तो ये आ गया 0 × 2, दैट इज किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नाउ थर्ड पार्ट यानी कि P2 फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखिए, P2 पॉलिनोमियल लिखिए और ये हमारा है यानी कि x की प्लेस पर 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 क्या है 3, दैट इज 3। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू यहाँ साइड पर गिवन है हमें, इसको जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी कि, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसकी जो वैल्यू गिवन है इसे इसमें पुट करेंगे। फिर अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, यानी कि जो ये गिवन है ये इसका 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। तो करते हैं, P x की वैल्यू -1/3 है यानी कि -1/3 पर फाइंड आउट करनी है। 3 मल्टीप्लाई, ये जो x है इसकी जगह हमने पुट कर दिया -1/3 +1। अब देखिए 3 से 3
कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1 + 1, तो ये क्या आ गया 0, आ गया 0, तो लिखेंगे यस इट इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 1। कुछ नहीं किया, एक बार फिर से बताती हूँ। ये जो x है इसकी जगह -1/3 पुट कर दिया, और ये 3 मल्टीप्लाई x की प्लेस पर -1/3 + 1, तो ये आ गया -1 + 1 दैट इज 0। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, px = 5x - pi। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4/5 पुट करेंगे, p 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की प्लेस पर पुट करेंगे 4/5 - pi, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 - pi। देखिए x की प्लेस पर 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, यहाँ जो x है उसकी जगह हमने पुट कर दिया 4/5 - pi, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया 4 - pi। अब देखिए ये 0 नहीं आया है हमारा, तो हम क्या कहेंगे दैट इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px = 5x - pi। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अब देखिए पॉलिनोमियल गिवन है हमें px = x² - 1। x की वैल्यूज क्या गिवन है 1 एंड -1, यानी कि पहले हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके फाइंड आउट करेंगे, फिर x की वैल्यू -1 पुट करके फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब p1 = x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे 1² - 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन था px = x² - 1, x की वैल्यू पहले हमने 1 पुट की है, p1 = 1² - 1 दैट इज 1 - 1, तो 0 आ गया, यानी कि x = 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि 0 आ गया है तो हम क्या लिख देंगे, यस दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी हमें -1 के लिए भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कर देती हूँ मैं साइड में, px = x² - 1, तो p -1 पर फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा -1² - 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0। दोनों केस में 0 आ रहा है, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की है तो भी हमारा आंसर 0 आ रहा है, जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की है पॉलिनोमियल में तो भी हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, -1 एंड 1 आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px = x² - 1। नाउ मूव टू पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट इज px = x + 1 x - 2, और जो x की वैल्यू हमें गिवन है -1, 2, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पहले -1 पुट करके फाइंड आउट करनी है, फिर x की वैल्यू 2 पुट करके फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पार्ट 3 था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो पहले मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, p -1 पर फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 + 1, और x की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया। अब यहाँ x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे -1 - 2, कुछ नहीं किया, सिंपल। यहाँ x की वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, x की जगह -1 + 1, x की जगह -1 - 2। अब सिंपली हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 + 1 कैंसल आउट ईच अदर, 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1 और -2 हो जाएगा -3। -1 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -3। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाता है 0। ओके, किसी भी डिजिट को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 आ जाता है, तो हमारा ये आ गया 0। अब 0 आ गया, यानी कि -1 पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या आ गया है, -1 पुट करने पर 0, यानी कि -1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1 इस पॉलिनोमियल का, ये जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम क्या करेंगे, p 2 पर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, 2 + 1, और यहाँ पर 2 - 2, x की जगह 2 पुट किया है, सिंपल। 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई 2 - 2 0, अगेन 0, यानी कि व्हेन अ डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द रिजल्ट बिकम्स 0, तो रिजल्ट आ जाता है 0। तो
अब क्या कहेंगे हम, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जब हमने -1 पुट किया तो भी हमारी 0 वैल्यू आ रही है, फिर हमने जब इसमें 2 पुट किया तो भी हमारी वैल्यू 0 आ रही है। तो -1 और 2 के लिए जो x की वैल्यू हमें गिवन है -1 और 2, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं। नाउ मूव टुवर्ड पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। कितना ईजी है, सिंपल। क्या करेंगे, p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, यस। ओके, नाउ पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, px इज इक्वल टू lx प्लस m। px एक पॉलिनोमियल है जो है lx प्लस m, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -m/l। तो p x की जगह क्या लिखेंगे, -m/l इज इक्वल टू, यहाँ पर भी l मल्टीप्लाई, x की जगह क्या लिखेंगे, -m/l। ये जो x है इसके प्लेस पर मैंने पुट किया है -m/l, प्लस क्या है m। देखिए l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -m प्लस m, दैट इज 0। कुछ नहीं किया, सिंपली ये पॉलिनोमियल गिवन था हमें px इज इक्वल टू lx प्लस m, x की वैल्यू -m/l पुट करनी है, x की जगह -m/l इज इक्वल टू lx, l मल्टीप्लाई x क्या है, -m/l प्लस m। l से l कैंसिल आउट हो गया, आंसर ये हमारा आ गया -m प्लस m, दैट इज 0। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -m/l, यानी कि दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू lx प्लस m। Now 7th part of question number 3, px is equal to 3x square minus 1, और x की वैल्यूज क्या पुट करनी है, -1/3 एंड 2/√3। तो पहले क्या करेंगे हम, x की वैल्यू -1/√3 पुट करते हैं, p -1/√3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/√3 इसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे -1/√3, उसका स्क्वायर कर दिया -1, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए आप, अब ये हमारा है -1/√3, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर इंडिविजुअल करके दें, -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1, और ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। ओके, तो क्या आ जाएगा, -1 को -1 से करेंगे 1/√3 को √3 से करेंगे तो 3। देखिए फिर से बताती हूँ, -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन √3 का स्क्वायर यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, क्या लिख दूँ इस प्लेस पर मैं, 1/3 जो हमारा सॉल्व करके आया है, 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 1, दैट इज 0। अब px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, इसमें हम x की वैल्यू 2/√3 पुट करेंगे, -1/√3 तो हम पुट कर चुके हैं, अब हम 2/√3 पुट करेंगे, तो p 2/√3 इज इक्वल टू 3, x क्या है 2/√3 का स्क्वायर -1, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, जैसे हमने इस पार्ट में किया था, आप देख लीजिएगा एक बार जाके। -1 तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा, 4 - 1 हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। तो हम क्या कहेंगे, जब हमने -1/√3 पुट किया था तो हमारा आंसर क्या आ गया था 0, तो हम लिखेंगे -1/√3, क्या लिखेंगे, -1/√3 इज अ 0, -1/√3 0 आया है क्योंकि उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके 0 आ गया था, जबकि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बट 2/√3 is not a 0 of polynomial. Okay, now move toward part 8th of question number 3.
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/2। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/2। सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पुट कर देंगे 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। 0 नहीं आया तो हमें क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट, आप लिख दीजिएगा इसी तरीके से, इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की हर एक केस में। सिंपल है, हम इसे जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि जब हम x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x आ जाएगा -5। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो आ जाएगा हमारा -5। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका, px इज इक्वल टू x माइनस 5। अब इसमें x माइनस 5 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 5। नाउ थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी कि 2x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +5, उधर जाके ऑपोजिट साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -5। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो x यहीं रहेगा और जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। पार्ट 4 है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से 3x इज इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 2/3। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, देखिए आप एक बार, px इज इक्वल टू x प्लस 5, जीरो फाइंड आउट करनी है तो जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन होगी उसे आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, वही हमारी जीरो है पॉलिनोमियल की। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x आ जाएगा -5। px इज इक्वल टू x माइनस 5 है, यानी कि x माइनस 5 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x आ जाएगा 5। यहाँ पर देखिए px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखेंगे, 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5/2। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, अब 3x माइनस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे, 3x हो जाएगा 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। नाउ मूव टुवर्ड पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, px इज इक्वल टू 3x। तो क्या कर देंगे, इसमें 3x को जीरो के इक्वल रख देंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में है तो x हो जाएगा हमारा 0/3। किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो के डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, यानी कि हम अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 0। 6th पार्ट है हमारा, px इज इक्वल टू ax। कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ax इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, 0/a, दैट इज अगेन 0। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको 5th पार्ट में। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th पार्ट, px इज इक्वल टू cx प्लस d। देखिए अब इसमें हम क्या कर देंगे, cx प्लस d को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो cx हो जाएगा -d, तो x तो यहीं रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, x हो जाएगा -d/c। सो दीज आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हमने 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Okay friends, I hope you like this video, and if you like this video then please like, subscribe and comment.